Hello, dear students, welcome to the class. So class 12 फिजिक्स में लास्ट क्लास हम जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डाउट है, अभी तक नहीं समझे हो वो क्या होता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहले वहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाना, उस चीज़ को समझ जाना, उसके बाद ही आज का जो क्लास होगा, जो लेक्चर होगा, वो समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी यहाँ पे फिर से आगे लेके जाना है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ और थ्योरम हमें पढ़ना है, जो कि है सीरीज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिखा है, स्टेटमेंट को हमें जानना है, समझना है, दैट मीन्स क्वालिटेटिवली, फिर उसका मैथमेटिकल आइडिया भी लेना है। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत ही फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ है और इसको मान के ही चलते हैं। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर प्रूफ करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है गॉस लॉ, अच्छे से समझते हैं स्टेटमेंट को और मैथमेटिकल आइडिया भी लेते हैं। अच्छा, हमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता है, बार बार पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को पढ़े हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर। एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू भी हमें मालूम है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होता है? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये बताया गया था। ये वैल्यू तो हमें याद ही रखना है एप्सिलॉन नॉट का। इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ पहले से? क्योंकि गॉस लॉ में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखेंगे, स्टेटमेंट को देखते हैं, नोट कर लो पहले। अब देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर कुछ चार्ज है, क्लोज्ड सरफेस, या तो वो क्लोज्ड सरफेस है या तो कई जगह पे सिमेट्री के साथ उस सरफेस को इमेजिन किया जाता है। क्या क्या बोल रहा हूं, समझेंगे ठीक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, समझ गए एक बार ठीक से, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजीली बनते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं। देखेंगे सभी एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं कि टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस है, वो एक क्यूब हो सकता है, वो एक स्फीयर हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, पर क्लोज्ड सरफेस या तो वो होगा या तो हम इमेजिन करेंगे। उसके अंदर जो चार्ज होगा, जो जितना भी चार्ज होगा, उसको अगर हम 1/ε0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q को हम 1/ε0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये है लॉ सीरीज। एक क्लोज सरफेस, वहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, दिस इज द आंसर। ओके, फाई इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, दैट विल बी Q/ε0, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अगर उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज Q है, नेट चार्ज, ओके, नेट चार्ज की बात हो रही है, तो कोई एक चार्ज नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां पे बहुत सारे भी चार्जेस हो सकते हैं। ओके, सबका जब समेशन करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो नेट चार्ज जो होगा दैट डिवाइडेड बाय ε0, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, दैट क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल आइडिया। देखो एक सेंटेंस है, बहुत ही इजी है, इजी से याद भी रहता है, पर जितना ये सिंपल दिख रहा है, इसका एप्लीकेशन देख बहुत सारे हैं। अब देखेंगे एप्लीकेशन भी तो आएगा हमारे आगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट Q/ε0। तो यहां से दो, यहाँ पे लिखा है, इसको भी नोट कर सकते हैं, दो बातें हमें जानना चाहिए। यहीं से है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे लिखा है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस इज 0। अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो φe, ये फ्लक्स भी 0 होगा, सिंपल सी बात है। अगर Q 0 तो मल्टीप्लाई कर दो, तो φe भी 0। इसका मतलब क्या? सपोज ऐसा कुछ है, एक क्लोज्ड सरफेस ऐसे है, ठीक है, वहां पे
एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो यहां से फ्लक्स जो होगा 0 होगा। यही बात है, टोटल चार्ज अगर 0 है तो नेट फ्लक्स भी जो होगा फ्रॉम दैट क्लोज सरफेस विल बी 0। ओके, फिर देखो, इफ द चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस जैसे हम जहां पे हम मान लिए हैं क्लोज सरफेस कि ये वाला है, इमेजिन किए हैं या तो है, उसके बाहर अगर चार्ज है, कोई पूछे ड्यू टू दैट चार्ज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, ये भी 0 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कर रहा है? द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जितना चार्ज सरफेस अपने अंदर एनक्लोज किया है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर का चार्ज नहीं। बाहर का चार्ज क्यों नहीं होता? तो उसका सिंपल सा ऐसा रीजन को समझ सकते हैं। ऐसे ये कोई गसन मतलब सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहाँ पे है चार्ज, ठीक है, तो फ्लक्स मतलब क्या? लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, ऐसे अगर जा रहे हैं तो जितने लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहे हैं उतने निकल भी रहे हैं। यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन भी आगे धीरे धीरे देखेंगे। जब फ्लक्स किसी सरफेस पे एंटर करता है, यहाँ पे एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। जब निकलता है वहां से तो नेगेटिव मानते हैं। जितना निकल रहा है फ्लक्स, उतना जितना एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से निकल रहा है, तो प्लस माइनस कैंसिल, नो फ्लक्स, ऐसे भी लेते हैं इसको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। पर यहां से तो सिंपल सी बात है, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, बाहर है, तो फ्लक्स 0 है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। तो ये हो गया गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, अच्छे से जल्दी से याद कर लेना। ये सब मैथमेटिकल आइडिया भी अपने अंदर रख लो ताकि एप्लीकेशन आते टाइम बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ तो वैसे कॉमनली कुछ है नहीं, पर एक एग्जांपल से ही प्रूव करते हैं। पूरा का पूरा हम अपने हिसाब से कंसीडर करेंगे कि सरफेस ऐसा है, चार्ज ऐसा है, और प्रूव करेंगे। ओके, तो बाय एन एग्जांपल, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग एन एग्जांपल, ठीक है। प्रूफ देखो, यहाँ पे एग्जांपल कैसे लेंगे। यहाँ पे जो सरफेस है, एनक्लोज्ड सरफेस, सपोज वो एक स्फीयर है। क्या है वो? एक स्फीयर, हियर इट इज, ठीक है। एक स्फीयर है, इसका सपोज चार्ज सेंटर पे है, क्यू चार्ज कहां पे? सेंटर पे। इसका रेडियस है r, स्मॉल r है इसका रेडियस, ठीक है। तो ये सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज किया है? क्यू को। तो यहां का फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये हम प्रूव कर देंगे। तो इस एग्जांपल से ये प्रूव किया जा रहा है। ओके, अच्छा, यहां पे देखो, इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट P है, उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ओके, वहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P। अच्छा, इसको पहले अपने लाइंस में लिख देना है। लेट चार्ज स्मॉल q इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ओके, या फिर लिखना q इज एनक्लोज्ड बाय ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ओके, p इज ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, we have to find electric field intensity at P. So electric field intensity at P क्या होगा? It is that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square होगा। फॉर्मूला तो पढ़े हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है। डायरेक्शन किस तरफ होगा? इससे अवे होगा। अच्छा, ये प्लस चार्ज है, हाँ प्लस चार्ज है, मतलब वहां से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो रेडियली आउटवर्ड्स ऐसा बोलेंगे, डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, ऐसे निकल के जाएगा। तो ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे, ठीक है ये। अच्छा, इस P पॉइंट पे एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर करते हैं ds। पढ़े हैं सरफेस एलिमेंट एरिया वेक्टर में, छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इसी तरफ ही होगा, ds वेक्टर भी, ये भी पढ़ चुके हैं। अगर स्फीयर होता है तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए अगर एरिया वेक्टर को दिखाना है तो वो भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा, क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। ये भी बताया गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। नॉर्मल सेंटर से पास करेगा तो उसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा, तो एक ही तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। ds
इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अब उस पॉइंट पे फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। अब वहां पे फ्लक्स निकालते हैं। सो डी फाई ई, क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि उसे एक सरफेस एलिमेंट पे निकालना है, पूरे सरफेस पे नहीं। पहले पूरे सरफेस पे तो निकालेंगे, पहले देखते हैं इसी एलिमेंट पे, इसलिए फाई ई की जगह पे डी फाई ई लिख रहा हूं। दिस विल बी, क्या होगा ये, ई डॉट ds, यही होगा। ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट तो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट प्रोडक्ट ds। ठीक है, ये देखो कितना होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये eds ही होगा। ऐसा क्यों होगा eds, क्योंकि एक ही तरफ डायरेक्शन है दोनों वेक्टर का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, 0 डिग्री दोनों के बीच में एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट eds cos 0 1 होता है। डायरेक्टली लिख रहा हूं eds, ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, eds हो गया डी फाई ई इक्वल टू, तो अगर हम फाई ई निकालें, डी फाई ई अगर ये है, फाई ई मतलब क्या करेंगे, डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू फाई ई। इस छोटे से एलिमेंट पे डी फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर हमें पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो हम डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट 0 टू फाई ई। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, दिस विल बी ई डी एस, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगा देखो, यहां पे लिमिट क्या होगा, ठीक है, 0 टू s लिखते हैं, सरफेस है ही नहीं, अब पूरा सरफेस। ठीक है, तो पूरा सरफेस को s ले लिए, सो दिस विल बी, देखो e कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s होगा, और लिमिट यूज करेंगे भी तो s ही आएगा। मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन इतना तो कर ही चुके हो बहुत पहले से। ठीक है, खुद से भी एक स्टेप बढ़ा सकते हो, तो फाई ई इक्वल टू ई एस हो गया। समझ में आ रहा है, दैट इम्प्लाइज, अच्छा इसी से कंटिन्यू करते हैं, ई कितना हो गया, 1 बाय मैग्नीट्यूड इसका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, लिखे यहाँ पे। एस कितना होगा देखो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, स्फीयर है ना, एस मतलब टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सो दैट इज इक्वल टू, देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी रहा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस लॉ, मिल गया हमें। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे प्रूफ किए फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं स्फीयर लेके। समझ में आ रहा है, गॉस लॉ याद रह गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्वेश्चंस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स उससे बनते हैं, इसीलिए हमें जानना है कि ये जो सरफेस बोल रहे हैं ना, एनक्लोज्ड सरफेस, सॉरी जो क्लोज्ड सरफेस, दैट एनक्लोजिंग द चार्ज को जो एनक्लोज कर रहा है क्लोज्ड सरफेस, उसके लिए इस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उस सरफेस के लिए एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कोई सरफेस, द क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज, एनक्लोजिंग द नेट चार्ज, जितना भी नेट चार्ज यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के लिए लिख रहे हैं, उसको जो एनक्लोज करके रखा है क्लोज्ड सरफेस, वो है गॉसियन सरफेस। कुछ भी हो सकता है, वहां पे तो स्फीयर अभी एग्जांपल पे लिए, कभी क्यूब होगा, कभी क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, कुछ भी हो सकता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, एनक्लोज करके रखना चाहिए बस। समझ में आ रहा है, अच्छा तो गॉसियन सरफेस ये होता है। अब गॉसियन सरफेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। ओके, क्वेश्चंस कैसे हो सकता है इससे। एक क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसे दिया है, एक हेमिस्फीयर है, ओके, दिस इज ए हेमिस्फीयर, दिख रहा है। इस हेमिस्फीयर के इस सेंटर पे एक चार्ज है Q, ओके, एक चार्ज है Q, इसका रेडियस दिया है, नहीं भी दिया है तो चलेगा। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू दिस हेमिस्फीयर। अब देखो चार्ज इसके आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड होता तो हम लिख देते कि 0, नहीं, चार्ज इस सेंटर पे है। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर, अच्छे से समझना इसको। ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मैं पहले से बोल रहा हूं, एनक्लोज्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस को हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज, ठीक है। तो यहां पे गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे सिमेट्री के साथ, सिमेट्री के साथ, ठीक है। मतलब यहां पे हेमिस्फीयर हो गया। अगर हमें गॉसियन सरफेस बनाना है तो देखो इस स्फीयर को कंप्लीट इमेजिन करते हैं। ये स्फीयर कुछ ऐसे होगा, हेमिस्फीयर है, ऊपर दूसरा हेमिस्फीयर, तो पूरा स्फीयर बन गया। मतलब एक इमेजिन्ड गॉसियन सरफेस हमें मिल गया। सरफेस बस इतना ही था, हेमिस्फीयर, और वहीं से ही निकालना है, इससे नहीं निकालना हमें, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट कर दिए, तो जितना ये है उतना ही वो है। अब हमें मिल गया क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मिलने के बाद ही गॉस लॉ अप्लाई होता है, ये है बात। तो यहां पे हमें गॉसियन सरफेस मिल गया, दैट इज स्फीयर। अब स्फीयर हो, क्यूब हो, कुछ भी गॉसियन सरफेस हो, गॉस लॉ तो एक ही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस से ओके फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो भी वहां पे गॉसियन सरफेस हम इमेजिन किए हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इस पूरे स्फीयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हेमिस्फीयर से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, इस पूरे से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसके आधे से उसका आधा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, उसका हाफ। इस पूरे से निकल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके हाफ से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वही बात है, इमेजिन भी कर सकते हैं। यहां से जो लाइंस निकल रहे हैं सभी तरफ निकलेंगे, तो ऊपर की तरफ आधे, बाकी नीचे की तरफ आधे, वैसे ही है। तो फ्लक्स अगर, अच्छा सिमेट्री के साथ देखो, यहाँ पे ऊपर जितना नीचे भी उतना, गॉसियन सरफेस वैसे ही इमेजिन किए हैं, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कुछ करें, अच्छा सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इसको नोट करते जाना। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक स्क्वायर है, चलो ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, बुक में भी मिलेंगे, और ठीक है। एक स्क्वायर है, सपोज एक चार्ज यहां पे है, यहां पे एक चार्ज है Q, स्क्वायर के मिड पॉइंट से, स्क्वायर के मिड पॉइंट से सपोज R डिस्टेंस पे है। तो ठीक से नहीं दिख रहा है, ये कुछ ऐसे है, स्क्वायर ऐसे है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर होता, और यहां पे मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे ऐसे ऊपर दिख रहा है सबको, R डिस्टेंस पे चार्ज Q रखा है, ओके। इस मतलब प्लेन में ऐसे Q ऊपर मत समझना, इसको ऐसे बनाते हैं, चलो शायद ठीक से दिखे थोड़ा। ये ऐसे है, ये यहां से R डिस्टेंस पे क्या है, वो चार्ज Q है, ओके। अच्छा और भी कुछ दिया है, इसका साइड 2R है, स्क्वायर का जो साइड है वो 2R है, ठीक है। तो अब यहां पे भी निकालना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ओके। स्क्वायर से नेट फ्लक्स कितना होगा, मेथड वही है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करके देखते हैं सिमेट्री के साथ, ठीक है। मतलब चार्ज मिड में जैसे रहे, निकल आएगा। अच्छा कैसे बना सकते हैं इसको, ये 2R है, यहां से यहां तक R है, ठीक है। तो इसको पूरा, इसका क्यूब इसका पूरा कंप्लीट कर दो, समझ में आ रहा है, इसका पूरा क्यूब पूरा कंप्लीट कर दो। थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ठीक से देखना है इसको, नहीं लिखा, सॉरी। क्यूब इसका कंप्लीट करके देखते हैं। ओके यहां पे वो चार्ज है, अब दिख रहा है शायद, नीचे स्क्वायर है, सभी साइड है 2R, ठीक है। यहां पे चार्ज है, और वो चार्ज इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। तो ऐसे अगर क्यूब बना देंगे तो यही तो गॉसियन सरफेस होगा ना, सिमेट्री के साथ। R है तो ये भी 2R, सभी 2R 2R हो गया। तो अब क्या है,
एक स्फीयर के मिडिल में क्यू चार्ज है, तो ये पूरा, सॉरी स्फीयर बोल रहा हूं, ये क्यूब के मिडिल में क्यू चार्ज है, तो वही है गॉसियन सरफेस, ये क्यूब। तो नेट फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस से? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा वही गॉस लॉ है। तो अब निकालना है बस एक ही स्क्वायर से, एक ही तरफ से, एक ही साइड से, सॉरी एक ही फेस से कितना होगा, वो क्वेश्चन में था। ऊपर जो बनाया वो तो क्वेश्चन में नहीं था, वो हम गॉसियन सरफेस बनाए हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो वहां से कितना होगा, देखो वहां से 6 फेसेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सिमेट्री के साथ 6 फेसेस, ठीक है। तो एक ही फेस से फ्लक्स थ्रू जो स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज इक्वल टू Q by 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये R हो 2R हो कुछ भी हो, ये बस ऐसे ही दिया है, हमें गॉस लॉ मालूम है, ये है उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। सिमेट्री के साथ गॉसियन सरफेस बना दिए, एक सरफेस से इतना, सभी सरफेस से इतना इतना निकलेगा तब जाके तो ये बनेगा ना टोटल, सभी सरफेस से इतना इतना निकलेगा, 6 सरफेस है तब जाके ये बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया गॉसियन सरफेस, ये मिल गया फ्लक्स। ओके, अच्छा तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे बना सकते हैं। और एक देखो भाई क्यूब वाला, एक क्यूब है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंट आएगा कैसे बनाते हैं गॉसियन सरफेस, कैसे गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। एक क्यूब है, सपोज यहां पे किसी एक कॉर्नर पे चार्ज है क्यूब, एक कॉर्नर पे, ठीक है। यहां पे भी क्वेश्चन बोला है थ्रू दिस क्यूब व्हाट इज द फ्लक्स, थ्रू दिस क्यूब फ्लक्स कितना होगा। ओके कितना होगा, चलो सपोज मैं ऑप्शन दे रहा हूं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर होगा, पॉज कर ले वीडियो को, खुद से करो। ओके मैं कर रहा हूं, आंसर ये वाला होगा। क्यों होगा वो वाला, गॉसियन सरफेस बना दो सिमेट्री के साथ, ये मिडिल में रहना चाहिए, क्यों मिडिल में जैसे रहे, ठीक है। तो यहां पे देखो कितने सारे बनेंगे, तो वो मिडिल में रहेगा। यहां ऊपर एक पहले बनेगा, ओके, इसके ऊपर एक बनेगा क्या, क्यूब, ठीक है। इस तरफ एक बनेगा और उस तरफ 4 ठो बनेंगे। देखो ये बना, एक तो है, इसके ऊपर एक बनेगा, इधर 2 ठो, उस तरफ 4 ठो, तब जाके बीच में वो रहेगा, ठीक है। क्यूब ऐसे है, यहाँ पे एक डिब्बा है, सपोज एक डिब्बा होता, ये तो क्यूब नहीं है फिर भी इमेजिन करो, यहाँ पे वो चार्ज है, इसको मिडिल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, ठीक है। और 4 ठो इधर हो गए और इस तरफ 4 ठो देंगे, तब जाके ये वाला पॉइंट पूरे मिडिल में आएगा। तो टोटल 8 क्यूब यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इस तरफ ऐसे ऐसे करके टोटल 8 क्यूब्स चाहिए, तब जाके टोटल गॉसियन सरफेस बनेगा, क्यूब पूरा मिडिल में आएगा, ठीक है। तो 1 से कितना होगा, मतलब पूरे गॉसियन सरफेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता, तो एक क्यूब से निकालना है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 8 क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे, ये 1 है और 7 बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं गॉसियन सरफेस और फ्लक्स से। ओके तो नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।